वेलकम बैक। इस वीडियो में अब हम ऑस्ट्रेलिया का एक मैप बनाएंगे, पर ये हम थोड़े से अलग वे में बनाएंगे। हम कोई भी डेटा यहाँ पे एग्जिस्टिंग चूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम न्यू कॉलम्स बनाएंगे और डेटा खुद मैन्युअली यहाँ पे एंटर करेंगे। आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स या रोज़ का आपके पास अगर डेटा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर मैन्युअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है होम पेन के अंदर, एंटर डेटा। यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होगी हमारे पास, जहाँ पे हम अपने कॉलम्स को एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली खुद लिख के। उसके अंदर हम कंटेंट लिख सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास टेबल का नेम आता है। हम यहाँ पे टेबल का नेम देंगे ऑस्ट्रेलिया मैप, और यहाँ पे हम कॉलम्स के भी नेम दे सकते हैं और हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे अपना डेटा आके पेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ अली अहमद या कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो वो डेटा डायरेक्टली एंटर होता जाएगा। जब मैं लोड करूँगा तो वो मेरे डेटा मॉडल के अंदर डेटा लोड हो जाएगा और यहाँ से इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मैंने अपने एक्सेल शीट के अंदर ये डेटा पहले ही बना के रखा है, विकीपीडिया से मैंने ये डेटा लिया था। यहाँ पे मेरे पास स्टेट है और यहाँ पे एरिया है। ओके, इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं अपने पावर बीआई के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब ये जो अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, तो मेरे जो कॉलम नेम्स है वो ऊपर हेडर में जा चुके हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे भी मैं उसको पेस्ट कर देता तो मैं पावर क्वेरी के अंदर जाता और इंसर्ट टैब के अंदर जाके टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शन होता है हमारे पास कि मेक फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो वो हम वहाँ से भी उसको हेडर बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने नेम दिया टेबल का और यहाँ पे हमने डेटा एंटर किया है और इसको मैं लोड करूँगा तो ये मेरे मॉडल के अंदर शो होगा। यहाँ पे अब ये मेरा जो पावर बीआई है ये उस डेटा को लोड कर रहा है और यहाँ पे इसने मुझे वो टेबल दे दिया ऑस्ट्रेलिया मैप, और इसके अंदर स्टेट है और सम ऑफ एरिया आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं अपने विजुअलाइजेशन पेन को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं अपना मैप सिलेक्ट करूँगा और मैप की जो फील्ड्स होती हैं लोकेशन के अंदर स्टेट एज यूजुअल, और हमारा जो एरिया है वो हम अपने ग्लोबल साइज के अंदर डालते हैं। ये मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं और अगर मैं इनके लेबल्स को ऑन करता हूँ, जो कि डेटा लेबल्स होते हैं, यहाँ पे कैटेगरी लेबल्स। ओके, अब यहाँ पे मुझे एरिया जितना भी है, अच्छा मैं फोकस मोड में जाके इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि क्या मेरा वही डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है इसका यहाँ पे जो एरिया शो हो रहा है वो 252 स्टार्ट में उसके वो वैल्यू शो कर रहा है। और अगर हम अपने उसी डेटा के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का 252 स्टार्ट में वैल्यू सेम शो कर रहा है और आपको सेम ये लोकेशन के ऊपर पुश कर रहा है। ओके, यहाँ पे ये जितने भी एरियाज़ की लोकेशंस हमने दी थी और हमारे मैप में उसको एक्यूरेटली शो कर रहा है। यहाँ पे भी अब हम अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम मैप की जो सेटिंग्स है, एक सेकेंड में अपने सारे पेन्स को यहाँ से हम ग्रे स्केल डार्क को सिलेक्ट करते हैं और अपना डेटा उस वे में शो करवाते हैं, क्योंकि वो एक इंटरेक्टिव सा आपका मैप क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वो जो एरिया है जिसकी फील्ड्स आप बना रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है आपको। सेम इसी तरह हमने पहले अपने मैप्स को क्रिएट किया। अब इसमें जो मेन चीज़ सीखने वाली थी और जो आपको बतानी थी वो ये थी डेटा को एंटर कैसे करना है। जो आपके पास एक्सटर्नल अगर कुछ डेटा आ चुका है और उस डेटा को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं और अपने मॉडल के अंदर वहाँ पे उसको आप यहाँ पे अगर देखें तो ये टेबल एक सेपरेट आ चुका है। यहाँ पे आप इसका रिलेशनशिप भी इसके साथ बना सकते हैं। अगर आप कोई अदर फील्ड्स यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं और उन फील्ड्स को आप चाहते हैं कि मैं एक्सेस दूँ ऑर्डर्स डेटा के अंदर या फिर जो भी फैक्ट टेबल है आपके पास, तो वो भी यहाँ से आप दे सकते हैं। So that's all for this video. I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.